हेलो फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल, जिसमें हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल की सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रैपिड रिवीजन हम लोग करेंगे एकदम फास्ट से, ठीक है। पहले तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि भाई इंटीग्रेशन होता क्या है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, ये डेरिवेटिव का उल्टा होता है। डेरिवेटिव हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ चुके हैं। डिफ्रेंशिएशन पता ही होगा क्या होता है कि भाई कोई फंक्शन है, उसका हम लोग उस फंक्शन का डी वाई अपान, जैसे मान लो कोई फंक्शन वाई है तो हम लोग क्या निकालते हैं, डी वाई अपान डी एक्स। तो ये क्या हुआ, ये हुआ डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन का जस्ट उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो मैं अगर सिंपल से लैंग्वेज में बोलूँ तो डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना, दैट इज़ कि छोटे छोटे भाग में तोड़ना। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे भाग को क्या करना, जोड़ना। बस यही दो चीज़ होती है, सिंपल सी, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या किसी को क्या बोलते हैं। ये जो साइन है ये है इंटीग्रल का साइन। इस साइन को क्या बोलते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रल। एफ एक्स क्या है, फंक्शन है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो एफ एक्स इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव आर प्रीमिटिव। एफ एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रैंड, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड बोलते हैं। आई बात समझे। तो ये जो है अपना, ये जो फंक्शन निकल के आता है इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन निकल के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। क्योंकि डेरिवेटिव का क्या है, ये उल्टा है, तो ये इसको क्या बोलेंगे, एंटी डेरिवेटिव या प्रीमिटिव बोलेंगे, ठीक है। और जो ये फंक्शन अपना है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रैंड, ठीक है। डी एक्स क्या है, डी एक्स क्या है, ये है इंटीग्रेटिंग एजेंट, ठीक है। सी क्या है, ये कांस्टेंट एक आता है, ठीक है, इसको इंटीग्रेशन का कांस्टेंट बोलते हैं। एक्स क्या है, ये वेरिएबल होता है, ये क्या होता है, वेरिएबल, जो भी फंक्शन अपना होता है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखो कि भाई जो इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। बात करते हैं, कुछ फार्मूले हैं जिसको हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फार्मूले कौन कौन से हैं भाई, फार्मूले देख लेते हैं फटाक फटाक से, ठीक है। एक फार्मूला क्या है कि अगर एक्स की पावर एन है तो एक्चुअल में क्या होता है, ये डेरिवेटिव है और ये क्या है, ये इंटीग्रल है। तो हम लोग को पता है कि जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक पावर क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। एक पावर क्या हो जाती है, घट जाती है, और उसके बाद में जो पावर होता है वो सामने आ जाता है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक पावर जुड़ जाएगा, n+1 हो गया, और पावर क्या हो जाएगा, जो जोड़ने के बाद आएगा उसको नीचे में डिवाइड कर देंगे। सिंपल सा ये है। कांस्टेंट का अगर कोई वन है, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, याद रखना भाई, ठीक है। और कॉस एक्स क्या होगा, साइन एक्स होगा, साइन एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, टेन एक्स होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा देखो, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का साइन याद करना है ना, सबको पता है भाई कि अगर साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स आता है। पहले डिफ्रेंशिएशन की बात कर लेते हैं। साइन एक्स करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स करेंगे साइन एक्स आएगा। बात करते हैं कि साइन कब देखेंगे हम लोग, साइन कब देखेंगे भाई। इसमें क्या देखते हैं, पहले देखते हैं, मैं बता रहा हूँ, पहले देखते हैं। इसमें कहाँ देखते हैं, बाद, इसमें कहाँ देखते हैं, बाद में देखते हैं। क्या करेंगे, अगर याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, सी ना, कांस्टेंट का, अगर कोई कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, जीरो होता है, सबको पता है। तो सिंपल सा मैं तरीका क्या बता रहा हूँ कि साइन एक्स यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें पहले देखना है, इसमें कब कब देखना है, बाद में देखना है। तो पहले क्या देखना है, तो पहले सी ओ देखना है, सी ओ। अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अगर कोई सी ओ से स्टार्ट हो रहा है तो उसका डिफ्रेंशिएशन में पक्का है कि माइनस में आए, माइनस आएगा। और इसमें बाद में अगर सी ओ आ रहा है तो इसका मतलब है उसके इंटीग्रेशन में क्या आएगा, माइनस आएगा। जैसे यहाँ पे साइन एक्स है भाई, सी ओ नहीं है तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, सिंपली कॉस एक्स। क्योंकि साइन में हम लोग को याद तो हो जाता है लेकिन साइन में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो याद रखना, डिफ्रेंशिएशन मतलब पहले का देखना है, इंटीग्रेशन मतलब बाद का देखना है, ठीक है। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है, पहले का देखना है। कॉस एक्स था यहाँ पे, तो कॉस एक्स से देखो सी ओ आ गया तो यहाँ माइनस लग गया, पहले ये माइनस यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, तो माइनस साइन एक्स, ठीक है। टेन एक्स में सी ओ नहीं आ रहा है तो सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद में इधर देखो कॉस एक्स है भाई, पहले का नहीं देखना है, इसमें बाद का देखना है, तो साइन एक्स बिल्कुल सही है। सी ओ नहीं आया है, बाद में सी ओ आया, माइनस आ गया, सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स। आगे देखते हैं, इधर देखो कॉट एक्स, ये भी सी ओ से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। सेक एक्स सी ओ से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कोसेक एक्स देखो यहाँ पे भी माइनस आ गया, और यहाँ पे देखो बाद में जहाँ सी ओ आएगा वहाँ पे माइनस आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो नहीं आया है, यहाँ पे देखो आया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। और क्या याद रखना है, हम लोगों को पता है साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/,
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, खत्म कहानी। डी अपान डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, देखो सी ओ आ गया, माइनस आ गया भाई, देख लो सी ओ आ गया तो माइनस आ गया, ठीक है। तो इसके माइनस 1 अपान, ये माइनस इधर भी भेज सकते हो, तो माइनस 1 अपान अंडर रूट इतना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बाद का देखना है तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सही है, ये देखो सही है। यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स, तो टेन में सी ओ का कोई है नहीं, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका करेंगे, इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये क्या एक दूसरे के उल्टे तो हैं भाई। डी अपान डी एक्स, ये देखो कॉट, इसमें भी सी ओ आ गया माइनस, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले हैं हम लोग को याद रखने पड़ेंगे। सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपान एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका करेंगे तो सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूले सारे याद रख लेना भाई। ई एक्स का ई एक्स ही होता है, दोनों में सेम ही होता है, ठीक है। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपान एक्स, ठीक है। 1 अपान एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, ठीक है। मैं रिलेट करके बता रहा हूँ ताकि डिफ्रेंशिएशन भी हम लोग देख लें और इंटीग्रेशन भी देख लें। यहाँ पे ए एक्स अपन लॉग ए, ठीक है ना। तो ए की पावर एक्स, एक पावर एक्स क्या हो जाएगा, एक्स अपन लॉग एक्स, ठीक है, ख़त्म। आगे यहाँ पे tan एक्स का कुछ, tan एक्स का यहाँ पे देखो, ये तुमको डेरिवेशन के लिए सीबीएसई में पूछता है भाई, ठीक है ना। तो क्या पूछा है देख लो, इधर दिया है कि tan एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस लॉग कॉस एक्स और लॉग सेक एक्स प्लस कॉट एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको कैसे करेंगे, तो भाई देखो कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका है, ठीक है। सिंपल सा तरीका क्या है, इसको आराम से हम लोग इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, tan एक्स को क्या कर लो, tan एक्स को किस में चेंज कर लोगे, अगर प्रूफ पूछेगा कभी तो भाई सिंपल सी बात है, tan एक्स को हम लोग किस में चेंज कर लेंगे, साइन एक्स अपान कॉस एक्स और इंटू डी एक्स, ठीक है। इतना तो लिख सकते हैं, ये आना चाहिए और आएगा भी, देख लो कैसे देखते हैं भाई। अब ये बताओ, मुझे पता है कि मुझे डिफ्रेंशिएशन से मतलब है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा चुनना है, दिमाग लगाना है, मुझे कुछ ऐसा चुनना है कि डिफ्रेंशिएशन में ताकि ऊपर वाला आ जाए, ऊपर वाला लेके आ जाए। मुझे पता है कि मैं किसको टी मान लूँ, मैं अगर cos x को टी मान लेता हूँ, मैं cos x को टी मान लेता हूँ तो मेरा काम हो गया। क्यों हो गया, मैं क्यों टीम cos x को साइन एक्स को टीम क्यों नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन मैं करूँगा तो cos x आ जाएगा और cos x नीचे में आ जाएगा और dx का उससे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, तो मैं उसको नहीं मान सकता। अब cos x को अगर टी मान लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि cos x का जैसे ही मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा, cos x का जैसे ही मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, बताइए बताओ भाई। अब पहले देखना है, डिफ्रेंशिएशन में पहले देखना है, तो cos x का क्या हो जाएगा, साइन एक्स और डी एक्स तो आ ही जाएगा क्योंकि डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, ठीक है। और एक क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा भाई, माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सी ओ पहले है, इसमें पहले देखा जाता है डिफ्रेंशिएशन में ना। और ये क्या हो जाएगा, टी डी टी हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब ये बताओ, जहाँ पे साइन एक्स डी एक्स है वहाँ पे मैं माइनस डी टी लिख सकता हूँ, बिल्कुल मेरा काम हो गया भाई। यहाँ पे जहाँ पे साइन एक्स इंटू डी एक्स है, इसको मैं क्या लिख दूंगा, माइनस डी टी, और जहाँ पे कॉस एक्स है उसको टी माना था मैंने, टी, ठीक है। अभी अभी पढ़ के आए हो, अभी क्या पढ़ के आए हो भाई, कि माइनस को बाहर ले लो, ठीक है। ये क्या बन गया, डी टी अपान टी, दैट इज 1 अपान टी, और 1 अपान टी का क्या होता है, एल एन टी तो होता है, अभी तो पढ़ के आए हो भाई फार्मूला देखो याद रहेगा तभी कर पाओगे भाई। ये बताओ अगर 1 अपान एक्स कोई चीज़ लिखी हुई है उसका क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, उसका होता है एल एन एक्स या लॉग एक्स, ठीक है। तो लिख लो आराम से सिंपली इसको, ये माइनस और ये हो जाएगा क्या, एल एन टी, और टी को कितना माने, उसको रिप्लेस भी तो करना है, तो टी को कितना माने हो भाई, टी को माने हो तुम cos x, दैट इज माइनस एल एन कॉस एक्स, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, ये माइनस है, इसको इधर लगा दो, ये लॉग का रूल है, ये यहाँ पे पावर पे चला जाता है, तो ये बन जाएगा क्या, एल एन कॉस की पावर -1, ये 1 पे चला जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एल एन 1 अपान कॉस एक्स, और 1 अपान कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है, तो मैं इसको एल एन सेक एक्स भी लिख सकता हूँ। तो प्रूव करने के लिए आया कर लेना। ये कॉट एक्स डी एक्स क्या होता है, एल एन साइन एक्स, एल एन साइन एक्स, इसको भी ऐसे ही कर सकते हो इजीली। कॉट एक्स को क्या ले लेंगे, कॉस एक्स अपान में साइन एक्स। अब क्या मानेंगे, अब साइन एक्स को टी मानेंगे, क्योंकि ऊपर आना चाहिए डी एक्स का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, सेक एक्स डी एक्स, सेक एक्स डी एक्स को प्रूव करना है हमको, क्या सेक एक्स डी एक्स को प्रूव करना है भाई, एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब बताओ इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, तो सिंपल सा है, एल एन
सेक एक्स इंटू डी एक्स। इसको कैसे करोगे? इसको करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा भाई, ध्यान से देखो, ln सेक एक्स है ना, एक मिनट, हाँ, ln सेक एक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखो सिंपल सा तरीका है कि सेक एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक एक्स को क्या लिख सकता हूँ। तो मैं सिंपल सा अगर इसमें एक चीज़ करूँ ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ पे भाई। अब पता है कि सेक एक्स का पहले दिमाग में ये होना चाहिए कि सेक एक्स का इंटीग्रल क्या होता है। तो भाई फटाक से पता लगाते हैं कि सेक एक्स का क्या होता है। यहाँ पे देखो याद अगर होगा तो सेक एक्स का जो होता है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ सेक एक्स का क्या होता है। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये सेक एक्स का होता है। और टेन एक्स का क्या होता है? टेन एक्स का होता है, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। अब यहीं से हमारा काम बन जाएगा। देखो करते हैं भाई इसको हम, ठीक है, करते हैं। देखो अब मैं ये बताओ, मैं अगर सेक एक्स को अगर मैं रिप्लेस करना चाहूँ तो मेरे पास में कुछ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स कैसे आएगा, ये चीज़ कैसे आएगा? तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सेक एक्स लिख लेता हूँ, ठीक है, और मैं ऊपर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और नीचे में भी सेक एक्स और इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और डी एक्स तो पहले से ही था, ठीक है। अब इसको मैं टी मान लेता हूँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ? टी मान लेता हूँ। देखो मेरा काम आसान हो गया। सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसको मैं क्या मान लिया? टी मान लिया, ठीक है। इसको जैसे मैंने टी मान लिया तो मेरा काम देखो आसान हो गया। अब मुझे इसका डिफरेंशिएट, जिसको मानते हो भाई उसको डिफरेंशिएट भी तो करोगे, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे। सेक एक्स का भी बताया मैं क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, और टी का क्या हो जाएगा? डी टी, ठीक है। सेक एक्स इसमें भी, सेक एक्स इसमें भी, बाहर ले लो, सेक एक्स बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? टेन एक्स और प्लस सेक एक्स, और डी टी ऐसे ही रह गया, डी टी मेरा ऐसे ही रह गया, ठीक है, डी टी मेरा ऐसे ही रह गया, ठीक है। अब ये बता दो मुझे, ये वाली जो चीज़ लिखी है, और एक डी एक्स भी तो है यहाँ पे, तो डी एक्स भी तो रहेगा। ये जो चीज़ लिखी है, ये ऊपर वाली तो लिखी है, इसका मतलब मैं वहाँ डी टी लिख सकता हूँ, मेरा काम हो गया। ये बन गया क्या? डी टी अपान में टी, फिर इससे वही एलन वाला आ गया, तो वहाँ पे आप रिप्लेस कर देंगे तो ये वाली चीज़ बन के आएगी। इसको भी ऐसे कर लेना भाई, ठीक है। कुछ और स्पेशल इंटीग्रल होते हैं जिसको हम लोग को याद रहना चाहिए भाई। वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, वन अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए होता है, ठीक है। वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, वन अपान टू ए लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए होता है। इसको हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारे इंटीग्रल होते हैं, तुम लोग को याद रहने, इंटीग्रल याद रहेंगे तभी कर पाओगे भाई। ये फार्मूला जो है ये बिल्कुल याद रहना चाहिए, ठीक है ना। याद करने का तरीका बता देता हूँ। देखो तुम लोगों ने याद किया होगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर ए, वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखो ये किसका होता था? टेन इनवर्स एक्स का होता था, टेन इनवर्स ए। मैं अगर तुमसे पूछूं कि भाई टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो तुम तो यही तक बोले थे भाई कि वन अपान क्या होता है? वन अपान इसका एक्स स्क्वायर का। अब यहाँ पे ए आ गया तो ए क्या करो? एक्स में ए का डिवाइड कर दो, यहाँ पे ए का डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी वन अपान ए का डिवाइड कर दो, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तुमको याद रखना पड़ेगा, एक्स माइनस ए अपान ये होता है, ठीक है। इस ऐसे ही ये इसको भी याद रखना पड़ेगा। इसको देखो साइन इनवर्स ए स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का, तो ये भाई याद देख लो, वन माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता था? साइन इनवर्स का होता था, उसका हो गया। ये तो सारे फार्मूले तुमको याद रहने चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे ये फार्मूले हैं, अब सारे हम लोग इस पर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे जितने फार्मूले हैं बस यही फार्मूले तुमको याद रखने हैं, ठीक है। ज़्यादा फार्मूले हैं नहीं, उन्हीं का यूज़ कैसे करना है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है? तीन मेथड होते हैं, सही है ना, जो जनरली यूज होते हैं। कौन कौन सा? एक तो है सब्स्टिट्यूशन से, एक पार्शियल फ्रैक्शन से, एक इंटीग्रल बाय पार्ट। तो ये तीनों मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे और यही आएगा, ठीक है। करते हैं भाई एक एक करके। यहाँ देखो पहला मेथड देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब वो क्या होता है? रिप्लेस करके, किसी एक को क्या करके? रिप्लेस करके। तो करते हैं भाई इसको करते हैं रिप्लेस करके। थोड़ी तबीयत खराब है भाई, ठीक है ना। देखो करते हैं इधर साइन, देखो साइन एम एक्स डी एक्स। अब ये तो सीधे सिंपल सा दिख रहा है भाई। एम एक्स को हम लोग क्या मान लेंगे? टी। क्यों एम एक्स को टी मान रहे हैं? हमको पता है कि साइन एक्स का, हमको पता है साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो एम एक्स को जैसे ही टी मान लेंगे तो इसको कर लो तो ये क्या हो जाएगा? एम डी एक्स
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। एम डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। तो कर लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एम एक्स को क्या माने हो, टी, तो ये हो जाएगा टी, और जहाँ पे डी एक्स है क्या हो जाएगा, उसकी जगह पे डी एक्स जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी टी अपान में एम। तो ये बन गया। तो ये किसका हो जाएगा भाई बता दो, ये हो जाएगा 1/m, एम कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, सही है। तो टी डी टी, तो टी किसको माने हो, टी डी टी क्या हो जाएगा भाई, कहाँ गया, एम एक्स को क्या माने हो, टी मान लिए हो, सही है। ये डी टी हो गया, अच्छा डी टी अपान एम, बिल्कुल सही है। तो ये कितना हो जाएगा, टी की जगह पे कितना लिख लेंगे, डी टी डी टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपान में टी स्क्वायर पावर 1 जुड़ जाएगी अपान में 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/m, ठीक है। टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन तो एम एक्स, नहीं गलत हम लोग चूज़ कर लिए हैं भाई, एक मिनट तभी तो कह रहा हूँ गड़बड़ कहाँ हो रहा है। ऐसे नहीं कर सकते हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा है, जो देखो जो एक चीज़ है ना, इतना याद रखो, जो यहाँ पे रहे ना उसी से डिवाइड करना है। मैं करके भी दिखा रहा हूँ, साइन एक्स साइन एम एक्स, इसको टी मानता हूँ मैं, तो ये साइन एम एक्स क्या हो जाएगा, साइन एम एक्स को टी मान लिया मैंने, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कॉस एक्स, नहीं भाई ये गड़बड़ हो रहा है, हम लोगों ने क्या गड़बड़ किया है, देख लेता हूँ, एक मिनट, एक जस्ट 1 मिनट। ठीक है, सही किया था हम लोगों ने। एम एक्स को क्या मान लोगे, टी, ठीक है। एम एक्स को जैसे ही टी मान लिए तो इसका करोगे कितना आ जाएगा, एम डी एक्स डी टी, दैट इज डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी टी अपान में एम, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं, ये हो जाएगा, बन जाएगा क्या मेरा, साइन टी, एम एक्स को टी, और डी एक्स को क्या लिख सकते हो, डी टी अपान में एम कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है। यहाँ पे साइन टी डी टी, साइन का क्या होता है, कॉस टी, सही है, कॉस टी, और साइन इसका क्या हो जाएगा, कॉस टी, और माइनस का, क्योंकि बाद का देखेंगे, अपान में एम, ठीक है। तो ये हो जाएगा, टी की वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एम एक्स अपान में एम, ठीक है। तो जो भी आएगा उससे नीचे डिवाइड कर देना है। देखो इसे, इसको भी कर देते हैं, इस वाले को क्या करना है। अब तुमको क्या लग रहा है किसको मानना पड़ेगा, तो मुझे पता है कि इसको मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि यही अंदर फंक्शन में है। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। इसको टी जैसे ही मान लिए तो ये कितना हो जाएगा, 2x, ये 0 और dx, क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, और ये dt, ठीक। आगे आगे क्या बन जाएगा भाई, कुछ नहीं, अब बस देख लो, अब मुझे बस इस वाले फंक्शन में क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2x dx की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, dt, और यहाँ पे लिखूँगा मैं साइन, इसको t माना था, t, और क्या, ये पूरा 2x और dx मिला के क्या लिख लूँगा मैं, dt। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, साइन टी के dt का क्या होता है, अभी तो निकाले हो, माइनस कॉस टी। तो अब भाई वैल्यू रख दो, माइनस कॉस टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ख़त्म। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, किसी एक को मान के क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको देख लेते हैं। इसमें अब हिसाब से क्या मानना चाहिए भाई, मैं क्या करता हूँ कि रूट एक्स को मैं टी मान लेता हूँ, रूट एक्स को मैं क्या मान लेता हूँ, टी मान लेता हूँ। तो क्या बताओ, अगर रूट एक्स को मैंने टी मान लिया तो क्या हो सकता है भाई, दिमाग ही लगा लो, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना तभी पता चल जाएगा भाई। रूट एक्स को अगर मैं टी मान रहा हूँ तो मैं डिफ्रेंशिएट इसको करूँगा, रूट एक्स को अगर मैं टी मान रहा हूँ तो मैं डिफ्रेंशिएट किसको करूँगा पता है, इसको करूँगा। और ये एक्स की पावर 1/2 है, तो ये 1/2 तो सामने आ गया, तो भाई कुछ बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब इसको नहीं मान सकता। खुद ही नॉर्मल दिमाग लगा के देखो, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है, मुझे क्या पता है कि यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स देखते ही मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे किसको मानना है, मुझे टैन रूट एक्स को मानना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि टैन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं टैन रूट एक्स को, इसी को मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं टी मान लेता हूँ। तो इसको मैं टी मान लूँगा, देखो क्या हो जाएगा, मुझे पता है इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, मसाले के अंदर मसाला, ठीक है, अभी ये बचा हुआ है, इसका नहीं हुआ है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एक्स पावर 1/2 है,
एक्स की पावर 1/2 है तो उसमें से एक निकालोगे तो अंदर में माइनस ऊपर बच जाएगा कितना, एक्स की पावर -1/2, तो वो नीचे आ जाएगा √x। और dx तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो dx और dt हो जाएगा। अब ये बताओ जहाँ पे ये वाला टर्म लिखा है, ये वाला, ये पूरा का पूरा, ये बताओ वही चीज़ है कि नहीं है? तो यहाँ पे मैं dt लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। तो मैं आगे क्या कर सकता हूँ, मैं आगे ये कर सकता हूँ कि जो चीज़ मैंने एज्यूम किया था उसको मैं वैल्यू रख रहा हूँ। तो यहाँ पे tan√x को t माना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t की पावर 4। क्लियर? अब t की पावर 4 हो गया। अब इसकी जगह पे कितना लिखोगे, dt, तो dt लिख देते हैं भाई। ये मेरा बन गया इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना आसान है। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल सा क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो भाई अब पावर 4 है तो t की पावर कितनी हो जाएगी, 5। डिवाइड में कितना हो जाएगा, 5। डिवाइड में कितना हो जाएगा, 5। और कुछ, हाँ एक चीज़ इसमें गड़बड़ हो रहा है कि ये जो x की पावर 1/2 था तो 1/2 भी तो आ रहा है, तो यहाँ 2 dt होगा, 2 आ जाएगा ना, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, ठीक, वैल्यू रख देते हैं। तो 2 की पावर 5, t किसको माने थे, tan√x को। ठीक है, अब इसकी पावर 4 कितना, 5 और प्लस कांस्टेंट, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है। अब इसमें दिमाग लगते ही देखो, फार्मूला याद रहेगा तभी कर पाओगे भाई, सिंपल सी बात है। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। अब मुझे पता है कि tan इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1/1 + x² होता है। इसलिए मैंने वहाँ पे कंपेरिजन करके बता दिया था कि इंटीग्रेशन उसका क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, अब tan इनवर्स x का 1/x² होता है। मुझे पता चल गया कि t किसको मानना है, तो t किसको मैं मानूंगा, मैं tan इनवर्स x को मैं इसको क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ। अब इसको डिफ्रेंशिएट जैसे ही करूँगा तो ये बन जाएगा क्या, dx/1 + x² = dt। कहने का मतलब क्या हुआ, जो dx/1 में कितना है भाई, dx/1 1/x² है, इसकी जगह में मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ। तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा किसका, साइन, और tan इनवर्स x को t माने हो तो ये बन जाएगा t, और ये क्या बन जाएगा, dt। तो भाई सीधी से बताया साइन t dt का क्या होता है, cos t, और cos बाद में आ रहा है तो माइनस। ठीक है, और प्लस c। अब वैल्यू रख देते हैं, -cos t किसको एज्यूम किए हो, tan इनवर्स x को, तो ये हो जाएगा cos tan इनवर्स x। ठीक है, और प्लस c, ख़त्म कहानी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ देखो स्पेशल फार्मूले हैं जो तुम्हारे बुक वगैरह में है, प्रूव करने के लिए भी बोल सकता है, तो हम लोग देखते हैं। तो इसमें tan पूछ लेता है भाई कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x का इंटीग्रेशन होता है ln sec x। अब कैसे होता है, कभी प्रूफ के लिए पूछ देता है, तो हम लोग को कुछ प्रूफ जो हैं, जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, उनको तुमको याद रखने हैं, और कैसे होगा इसको भी देखते चलना है। ठीक है ना, तो करते हैं पहले tan x dx का। तो tan x dx का क्या होता है, अभी तो मैंने इसको करा ही दिया था भाई, सही है ना। tan x को क्या लिख लेंगे, sin x/में cos x। ठीक है, cos x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये तो कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, आगे चलते हैं। sec x dx, इसको भी कर लिया हम लोगों ने। ठीक है ना, मैंने बताया था ना, ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। ऐसे ही cos x में करेंगे, cos x में भी करेंगे। तो cos x में क्या होता है, cos x माइनस cot x का ऊपर नीचे क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, आगे ये देखते, प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये दिया है कि tan x ln x/x, क्या दिया है, tan x ln x/x। इसको कैसे करेंगे भाई, अब सिंपल से भाई दिख रहा है कि इसको t किसको मानोगे, ln x को। क्यों t मान रहे हो, क्योंकि पता है कि भाई ln x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/x। तो ln x को जैसे ही t मानोगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 1/x dx = dt। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, इसकी जगह पे क्या लिख दोगे, dt। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, tan, इसको t माने हो तो tan t, और क्या बन जाएगा, dt। अभी भी पढ़ के आए हो tan t dt क्या होता है, tan t dt देख लो अभी यहाँ पे जो भी प्रूव करके आए हो, ये वाला कि tan t dt क्या होता है भाई, tan t dt ये होता है, देखो tan x dx, tan t dt। तो ये क्या होता है, ln sec x। तो ln sec x का क्या हो जाएगा बताओ, ln sec x का क्या हो जाएगा, ln sec x का हो जाएगा भाई, ln sec x का हो जाएगा, tan t dt का हो जाएगा ln sec t प्लस c। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, ln sec
टी की वैल्यू कितनी है भाई, ln x, तो ln sec ln x और प्लस क्या हो जाएगा ये c, ख़त्म कहानी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देख लो एक्स पावर, देखो कभी कभी ऐसा आ गया, अब तुमको खुद से सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। अब एक्स पावर 5 dx है, अब तुम बताओ कि मुझे तोड़ना किसको है। भाई मैं कुछ ऐसा बना दूं कि मुझे एक्स पावर 5 dx डिफ्रेंशिएट करने के बाद मिल जाए, क्योंकि ताकि वो रिप्लेस हो जाए। अब ये बता दो 1 + x की पावर 12 जो लिखा हुआ है, 1 + x की पावर 12 जो लिखा है, इसको मैं क्या एज्यूम कर लूँ। अब ये बताओ, इसको मैं अगर डायरेक्ट टी लिखता हूँ तो मेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि 12 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, जो कि बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, नहीं ना बन रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि मैं इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको सिंपली ये लिख सकता हूँ कि 1 + x की पावर, इसको लिख लेता हूँ x की पावर 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, x की पावर 6 को मैं क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ। अब x पावर 6 को जैसे ही मैंने t माना तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 x की पावर, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो एक पावर घटेगी, तो पावर 5 dx = dt। अब जहाँ पे x की पावर 5 dx है, वहाँ पे मेरे पास में क्या बन गया, वहाँ पे बन गया dt/6। अब मैं इसको रिप्लेस भी कर सकता हूँ, तो मैं रिप्लेस जब करूँगा, सारी चीज़ों को रिप्लेस करूँगा, तो मेरे पास में क्या बन के निकलेगा भाई, x की पावर 5 dx जहाँ है, x की पावर 5 dx जहाँ है, वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ dt/6, दैट इज़ 1/6 बाहर हो जाएगा कि कांस्टेंट है, ऊपर में dt बन गया। ठीक, कोई बात नहीं है। नीचे क्या बन जाएगा, 1 + x की पावर 12। अब बताओ x की पावर 6 अगर t है तो x पावर 12 क्या हो जाएगा, t² ना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा t²। अब आसान हो गया काम। अब पता है कि 1/1 + t² किसका होता है, 1/1 + t² किसका होता है, तो इसको अभी हम लोग करके आए हैं, ये किसका होता है, tan 1x का होता है भाई, ये होता है tan 1x का। ठीक है, तो tan 1x की जगह पे क्या है, t है, तो ये tan 1t हो जाएगा। अब t की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 1/x, फार्मूला याद होना चाहिए भाई, ये देखो इसका होता है, ऐसे ही है ना, tan 1t। अब tan 1t को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं tan 1t की जगह में मैं कितना रखूँगा, x पावर 6, ख़त्म कहानी, प्लस c। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, sec x ln sec x + tan x, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे भाई, sec x ln sec x + tan x, इसको कैसे करेंगे। अब मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए कि मैं कुछ ऐसा बना दूं कि sec x dx बन जाए। मैं किसको ले लूं, तो मुझे पता है कि ln x, इसको मैं अगर sec x + tan x को अगर मैं t मान लेता हूँ, sec x + tan x को, इसको मैं अगर t मान लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, sec x का क्या हो जाएगा, sec x का हो जाएगा sec² x, और सॉरी sec x × tan x, और प्लस tan इसका हो जाएगा sec² x, और ये dx हो जाएगा dx dt। ठीक है, अब ये बन गया sec x, ये बन जाएगा क्या, sec x × प्लस tan x dx। क्या बताओ, ये ऊपर वाला चीज़ बनता हुआ नज़र आया, ऊपर वाला चीज़ बनता हुआ नज़र आया, ऊपर वाला चीज़ बनता हुआ नज़र आया बिल्कुल। sec x देखो, sec x सही है, sec x मिल गया मुझे। ठीक है, अब मुझे ln इसकी जगह इसको क्या माने हो, t माने हो, तो ये तुम्हारा कहाँ जाएगा, ये तुम्हारा कहाँ जाएगा। तो इसका मतलब मुझे क्या पता चल गया कि मैंने एज्यूम गलत किया है भाई। मुझे क्या एज्यूम करना चाहिए था, क्योंकि मैं जब एज्यूम करूँगा तो मुझे क्या करना चाहिए था, ln जो ये लिखा हुआ है sec x + tan x पूरे को मुझे t करना चाहिए था, क्योंकि मुझे पता है ln x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x होता है, तो ये मैं कर सकता हूँ इसको। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1/sec x + tan x। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये अभी इसका डिफ्रेंशिएशन है, ln x का डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है ना, अब sec x × tan x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ऊपर में वही बनेगा sec² x, जो बना था sec² x tan का, और sec x × tan x। ठीक है, और dx तो रहेगा ये dt। अब यहाँ पे sec यहाँ पे कॉमन ले लेंगे sec x, तो देख लो एक क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो ऊपर में केवल क्या बचेगा, sec x dx।
इस क्या हो जाएगा dt। हो गया काम मेरा। तो मैं ले लेता हूँ, जहाँ sec x dx है मैं वहाँ पे क्या लिखूँगा dt, ठीक है। जहाँ पे ln sec x प्लस tan x है उसके यहाँ पे t, तो ये बन गया t dt। तो ये आराम है भाई ये। तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपान में 2, ठीक है, टी स्क्वायर अपान में 2 प्लस सी। तो टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू कितनी है भाई, तो ये हो जाएगा ln sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर अपान में 2 और प्लस सी, ख़त्म। और देखो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो हमको पता होनी चाहिए भाई, नहीं पता रहेंगी तो दिक्कत आएगी। जैसे साइन 2x क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, इसको 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स भी लिखते हैं। cos 2x क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 रिप्लेस करके हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। tan 2x क्या होता है 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, साइन वाला होता है सही है ना, उसमें प्लस आता है इसमें माइनस आता है। साइन 3x क्या होता है 3 sin x पहले लिखेंगे फिर माइनस 4 sin क्यूब एक्स। cos 3x क्या होता है 4 cos क्यूब एक्स, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, इसका उल्टा करके, ठीक है। और tan 3x क्या होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए, ठीक है ना। और आगे 2 sin x इंटू कॉस वाई, 2 sin x इंटू कॉस वाई क्या होता है साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। 2 cos x इंटू साइन वाई ये क्या होता है 2 cos x इंटू साइन वाई क्या होता है साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई, ठीक है। 2 cos x इंटू कॉस वाई ये होता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। 2 sin वाई cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, ठीक है ना। ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया भाई, देखो इसको कैसे करोगे साइन 2x। अब साइन 2x को मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि यहाँ 5x लिखा है यहाँ 3x लिखा है, तो मैं साइन इसको लिख लेता हूँ, साइन इसको लिख लेता हूँ 5x माइनस 3x। 2x को मैंने क्या लिख लिया 5x माइनस 3x। अब नीचे में वही तो जो लिखा है उसको इसी रहने दो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब मुझे पता है ये किसका फार्मूला हो गया साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी का फार्मूला होता है क्या साइन a माइनस बी का फार्मूला, साइन a माइनस बी का फार्मूला होता है साइन a माइनस बी का फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये होता है फार्मूला। तो इसको करते हैं, ये भाई क्या बन जाएगा मेरा, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा साइन ए तो 5x, तो साइन 5x इंटू कॉस बी, तो कॉस बी क्या कॉस 3x, ठीक है। और माइनस में क्या बन जाएगा माइनस में कॉस ए दैट इज़ कॉस 5x और इंटू साइन बी तो साइन 3x। अब ये दोनों का डिवाइड है, इसका भी डिवाइड कितना है साइन 5x इंटू साइन 3x, और इसका भी डिवाइड है ये तो साइन 5x साइन, तो फार्मूला आता रहेगा तभी कर पाओगे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ से देख रहे हो क्या चीज़ हो रही है, यहाँ से ये उड़ गया, ठीक है। और ये साइन 3x साइन 3x उड़ गया, तो यहाँ पे क्या बन रहा है कॉट 3x। यहाँ पे जो बन रहा है फाइनली हमारे पास में क्या बन रहा है इंटीग्रेशन किसका बन रहा है कॉट 3x का, और माइनस किसका कॉट 5x का। अब सीधी सी बात है अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो कॉट एक्स का हम लोग को पता है कॉट एक्स का कितना होता है कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है भाई, तो कॉट एक्स का हम लोग पढ़ के आए थे कितना होता है एलन कोसेक एक्स शायद होता है, तो एलन कॉट एक्स का होता है कितना एलन साइन एक्स, एलन साइन एक्स होता है। कॉट एक्स का क्या होता है एलन साइन एक्स। तो हम लोग जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एलन साइन एक्स, तो साइन एक्स कितना है भाई एलन साइन कितना 3x, और 3 है तो मैंने बताया था 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि जब अज्यूम करोगे तो 3 नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। 3 जो भी यहाँ कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहा करो उसको डिवाइड कर दिया करो, माइनस और क्या है एलन कितना साइन 5x अपान में 5, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन। कुछ फंक्शन है जिनके इंटीग्रेशन पूछ लेता है, जैसे ये वाला है, ठीक है। इसका हम लोग देखते हैं कि कैसे करेंगे भाई। तो सिंपल सा पता है
कि ये देखो एक तो फार्मूला है, इसको डायरेक्ट याद भी रखना है कि कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख जाए तो 1/ln, ठीक है। तो इजीली करते हैं भाई इसको हम लोग, तो इसको याद भी रखना है, फार्मूला है ये, प्रूफ के लिए आ भी जाता है। तो इसको क्या करेंगे, तो सिंपल से दिख रहा है कि एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, मुझे क्या करना होगा, मुझे भाई कुछ ऐसा तरीका अपनाना होगा जिससे मेरी सारी चीज़ें आसान हो जाएं। तो मैं एक्स स्क्वायर, इसमें कुछ मुझे दिख नहीं रहा कि मैं क्या अज्यूम करूँ। तो एक चीज़ तुमको दिख रहा होगा कि मैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या है, ये क्या होता है, ये होता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, ये होता है, ये होता है, सही है। तो मैं कुछ ऐसा बना दूंगा कि ताकि ऊपर एक कांस्टेंट बच जाए और एक्स एक्स कैंसिल हो जाए। तो मैं अगर इसको ऐसे कुछ लिख दूं, मैं इसको लिख दूं एक्स प्लस ए वहाँ पे ऊपर में, और इसको लिख दूं मैं एक ब्रैकेट में, और माइनस में इसको लिख दूं एक्स माइनस ए। अब बचाओ ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा एक्स, एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 2a। तो 2a से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ऊपर बनाना चाहिए। तो ठीक है, चलो 2a से डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक। और नीचे वाला तो बेचारा वैसे ही रहा, तो नीचे वाला वैसे ही रहा, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको भी तो मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे, ऊपर तो ये सिंपली बना दिया। अब मेरा काम क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, मैं दोनों को अलग अलग कर लूँगा। तो 1/2 तो मेरा कांस्टेंट है, इसको बाहर ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास में क्या बचा, एक बार ये इसका डिवाइड करूँगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा फाइनली क्या, 1/x माइनस ए, और ये माइनस एक्स माइनस। अब जब उससे डिवाइड करूँगा तो मेरा क्या खत्म हो जाएगा भाई, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एक्स प्लस ए बचेगा इस वाले में, 1/x प्लस ए, अलग अलग करके डिवाइड कर रहा हूँ। अब हो तो गया 1/2a बाहर, इंटीग्रेशन 1/x माइनस ए, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, ln x। तो ये क्या हो जाएगा ln x माइनस ए, और ये हो जाएगा क्या, माइनस ln x प्लस ए। तो लॉग का एक रूल होता है, पता है ना क्या, कि लॉग ए ln a माइनस ln b अपान ln a अपान b, दैट इज लॉग का रूल क्या होता है, ln a अपान अगर b कहीं लिखा गया है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ln a माइनस ln b। तो यहाँ पे जो लिखा गया है वो है 1/2a, ठीक है, ln x माइनस ए अपान में x प्लस ए और प्लस सी। तो प्रूव हो गया भाई, ठीक है। आगे ये देखो, इसका भी सिंपली वैसे ही हो जाएगा। अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, a माइनस एक्स लिखेंगे तो हो जाएगा इजीली। तो इसको भी कर लेना, याद हो जाएगा भाई। अब इसमें क्या कर लेंगे, माइनस एक्स में तोड़ लेंगे। आगे ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे बताओ, इस वाले को कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब इसमें तुमको एज्यूम करना पड़ेगा, क्या एज्यूम कर सकते हो, इसमें तुमको एक्स को, एक्स इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, ए टेन थीटा लेना पड़ेगा। मैं क्यों ले रहा हूँ, मुझे पता है कि भाई, मुझे क्या पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस, मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। अब मैं क्या करूँगा, मैं जैसे ही एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा मानूंगा तो टेन थीटा का क्या हो जाएगा, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि इसको एज्यूम कर रहे हो तो इसका डिफ्रेंशिएट ना करोगे। अब भाई इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बताओ, ये यही तो लिखा गया है, ये मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए टेन थीटा इक्वल टू एक्स। अब ये बताओ, ये तो मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख दो। अब टेन थीटा को तुम जैसे ही लिखोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी एक्स। इसका मतलब जहाँ डी एक्स है मैं ये लिख सकता हूँ, ये मैं ये लिख सकता हूँ, तो मेरा काम हो गया ख़त्म। देख लो कैसे ख़त्म हो गया। तो मैं भी फाइनली बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन में कहाँ क्या क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी तुम लोग को याद रखना है, कैसे ये अप्रूव करने के लिए आएगा तो कैसे करते हैं। तो डी एक्स में क्या करेंगे, डी एक्स की जगह पे कितना लिखना है भाई, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके। और नीचे में क्या हो जाएगा, एक्स किसको एज्यूम किए हो, ए टेन थीटा को, तो एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर। देखो क्या कैसा कमाल होता है भाई, यहाँ पे क्या कमाल होता है, देखो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा
और अपान में ए स्क्वायर दोनों में है, कॉमन ले लो। अब यहाँ पे फाइनली क्या बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही ना बचेगा। और अब ये बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा ही तो होता है भाई, तो एक सेक स्क्वायर थीटा और ये वाला सेक स्क्वायर थीटा दोनों खत्म हो गए। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये वाला। तो यहाँ पे फाइनली क्या बचा, एक ऐसे एक कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरे पास में बचा क्या, मेरे पास में बचा ऊपर में डी थीटा, मेरे पास में क्या बचा डी थीटा, और क्या बचेगा नीचे में एक ए बचेगा 1/a, ठीक है। अब डी थीटा जो है, ये डी थीटा बच गया, ठीक है, ये एक उड़ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब डी थीटा का इंटीग्रेशन, लेकिन डी थीटा तुम्हारा क्या है, डी थीटा को जब इंटीग्रेट करोगे तो थीटा ना आएगा भाई, एक डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स का आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/a और इंटू थीटा, दैट इज थीटा/a और प्लस सी। थीटा किसको एज्यूम किए हो बताओ, थीटा जब x इक्वल टू a tan थीटा, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x/a, यही तो होगा। तो ये रख दो वैल्यू भाई यहाँ पे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1/a, और थीटा की जगह पे क्या लिखोगे tan इनवर्स x/a प्लस सी, ख़त्म कहानी, ठीक। अगला जैसे ये रहा, अब इसमें क्या दिमाग लग सकता है भाई, इसमें क्या दिमाग से लग सकता है कि अब मुझे पता है यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आया था इस वाले में, इस वाले में कहाँ गया भाई, इस वाले में देखो, इस वाले में प्लस आया था, तो मुझे पता था कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स जो है वही सेक स्क्वायर थीटा बनाएगा। अब इस वाले में देखो माइनस आ गया, इस वाले में देखो माइनस आ गया। अब मुझे पता चल गया कि x को मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, x को मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, x को मुझे पुट करना पड़ेगा a सेक थीटा। क्यों पुट कर रहा हूँ, मुझे पता है भाई कि जब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये बताओ tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 ना होगा भाई, यही तो होगा सेक स्क्वायर थीटा -1। देखो कैसे करते हैं इसको, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक जगह पे ए सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा का जब हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू tan थीटा और इंटू डी थीटा इक्वल टू कितना डी एक्स, ठीक है। वैल्यू रखते हैं, तो भाई जहाँ पे डी एक्स है मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ए सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा अपान में अंडर रूट, देखो फ़ायदा क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में ए स्क्वायर। अब मैं यही तो बता रहा था कि -1 बनना चाहिए ताकि मैं tan स्क्वायर उसको पुट कर लूँ, वो अंडर रूट से बाहर निकल आएगा। देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मिनट, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ से देखो, यहाँ से मैं इसको लिखता हूँ सिंप्लीफाई करके, तो ये तो ऊपर जो लिखा है उसको ऐसे लिख दो, ए सेक थीटा इंटू tan थीटा और डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ए बाहर हो जाएगा अंडर रूट के, और यहाँ पे बचेगा क्या सेक स्क्वायर थीटा -1, और सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है tan स्क्वायर थीटा, वो भी अंडर रूट से बाहर हो जाएगा तो tan थीटा। अब ये बताओ एक tan थीटा से एक tan थीटा उड़ गया, एक ए से एक ए उड़ गया, तो फाइनली मेरे पास में बचा क्या, मेरे पास में बचा क्या सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब भाई सेक थीटा इंटू डी थीटा, सेक थीटा का अभी हम लोग पढ़ के हाल में पढ़ के आए हैं, सेक थीटा का क्या होता है भाई, हाल में पढ़ के आए हैं कि अगर सेक थीटा कहीं लिखा गया है, सेक थीटा लिखा गया है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो सेक थीटा का क्या होता है पढ़ के आए हैं, क्या होता है सेक थीटा का होता है दैट इज सेक एक्स का, तो सेक एक्स का क्या होता है ln सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan एक्स। देख लेना फार्मूला भाई, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो बड़ी दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना। अब ये बताओ जहाँ पे सेक एक्स है, जहाँ पे थीटा है वहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, जहाँ पे थीटा है वहाँ पे क्या लिखूँगा, जहाँ पे सेक ए है वहाँ पे सेक थीटा लिखूँगा। तो ये बताओ ये आएगा यहाँ पे, इसको जब मैं पुट करूँगा तो ये तो बनेगा ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि अगर ए सेक थीटा ये अगर x है तो ए सेक थीटा तो एक तो बनेगा, ए सेक थीटा बनेगा तो उसकी जगह पे x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, कहाँ गया ये tan x, तो ये क्या हो जाएगा 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज हम लोग उससे निकाल सकते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम से, तो वहाँ पे लिख लेना तो ये ही आएगा, ठीक है।
आगे ये देखो, अब इसमें क्या पुट करना पड़ेगा, अब इसमें सीधे ही समझ में आ रहा है कि क्या पुट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो खुद ही पता चल जाएगा। तो भाई इसमें एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम लोग, ए साइन थीटा। एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा। मैं क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्या बन के निकलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, तो वो ही बन रहा है 1। देखो 1 यहाँ पे आ गया ए, और ये -1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिखते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ए साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। अब रखते हैं वैल्यू यहाँ पे भाई डी एक्स, जहाँ डी एक्स से मुझे क्या लिखना है, ए कॉस एक्स, सॉरी थीटा लिखना है, डी थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा। और अपान में डी एक्स की जगह पे क्या लिखना है भाई, डी एक्स की जगह पे क्या लिखना है, ये ए कॉस थीटा डी थीटा, और अपान में अंडर रूट ए की जगह पे तो यही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा अपान में, देखो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बाहर में क्या निकलेगा, ए, ठीक है। और अपान में यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, अंडर रूट के बाहर निकलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है भाई, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख लो, ये कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, फाइनली मेरे पास में बचा क्या, डी थीटा। तो डी थीटा का क्या हो जाएगा, केवल थीटा। और थीटा किसको एज्यूम किए हो भाई, तो जब ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान में ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान में ए और प्लस सी, प्रूव हो गया, ठीक है। ये सब फार्मूले हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देखते ही समझ में आ गया कि क्या पुट करना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर बन रहा है, अगर प्लस वाला बन रहा है और अंडर रूट में है तो ये टेन वाला बन रहा है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू लिखना पड़ेगा क्या, ए टेन थीटा। एक्स की जगह पे कितना लिखना पड़ेगा, ए टेन थीटा। अब जैसे ही एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा लिखोगे, फिर से वही बात आ गई, ये बन जाएगा क्या, ए टेन थीटा। टेन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से सारी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, डी एक्स की जगह पे कितना लिखेंगे, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान में अंडर रूट, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर। तो देख लो क्या बन गया, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान में, ये देखो ए स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो ए बन जाएगा यहाँ पे इंटू, और ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट के बाहर क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा। तो एक सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो फाइनली मेरे पास में बचा क्या, सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब सेक थीटा का पता ही है क्या होता है, एलन। एलन क्या होता है सेक थीटा का क्या होता है, एलन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो उससे करेंगे तो ये इजीली बन जाएगा, ठीक है। आगे ये देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब कभी भी, इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी अगर हम लोगों के पास में, अगर कभी भी हम लोगों के पास में जितने फार्मूले हम लोग प्रूव करके आए अभी, ठीक है, कभी भी अगर डी एक्स अपान में कोई क्वाड्रेटिक बन रहा है, या फिर हम लोगों को डी एक्स अपान में अंडर रूट क्वाड्रेटिक कोई क्वेश्चन में दिख रहा है, तो प्रॉब्लम हम लोग की क्या हो गई, सॉल्व। प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व। क्योंकि हम लोग को जितने फॉर्मूले जो प्रूव करके आए हैं वो इस या तो क्वाड्रेटिक में बन रहे थे या तो अंडर रूट क्वाड्रेटिक में बन रहे थे। तो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा भाई कैसे करना है, ठीक है ना। देखो जैसे डी एक्स अपान में अंडर रूट डी एक्स अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 16, लो फटाक से कर लेते हैं भाई इसको, जो फटाक से कर लेते हैं। अब डी एक्स अपान में इसको क्या लिख लेंगे, सिंपल लिख लेंगे, डी एक्स अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब ये बताओ एक्स स्क्वायर माइनस ए, ये कौन सा वाला फार्मूला इस पर फिट हो रहा है, ये तो यही तो हो रहा है, डी एक्स अपान में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस हम लोग प्रूव करके आए हैं ना, वही वाला फार्मूला है। इसका क्या होता है, इसका होता है भाई एल एन
ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, यही होता है इसका। तो बस सिंपल सा इसी पे रख देना है। तो ये बन गया मेरा क्या, ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 और प्लस सी, ख़त्म कहानी। ठीक है, इधर देख लो, डी एक्स अपान में अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब डी एक्स अपान में अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो तुमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पहले उस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। इसका मतलब मैं इसको पहले सिंपल लिखता हूँ। तो डी एक्स अपान में क्या हो जाएगा, ये डी एक्स अपान में क्या हो जाएगा, डी एक्स अपान में क्या हो जाएगा, ये डी एक्स अपान में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको बना लेता हूँ सिंपल सा पहले। तो इसको जब बनाऊँगा मैं, तो मैं क्या करता हूँ कि 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 अगर बाहर ले लूँगा मैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा x, और यहाँ पे बचेगा कितना माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ये बताओ क्या ये चीज़ सही कुछ दिख रही है? बिल्कुल नहीं सही दिख रही है। मुझे क्वाड्रेटिक बनाना है। मेरे पास में मैं भी बताया ना कि डी एक्स अपान में क्वाड्रेटिक रहना चाहिए, तो अंडर रूट क्वाड्रेटिक रहना चाहिए। तो हम लोग ये नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ समझ में आ रहा है, ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये इसको नीचे वाले को क्वाड्रेटिक में बना देता हूँ। तो ये क्या लिखा है, मैं क्या लिखता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, माइनस जैसे ही कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, अब मैं अपने मन से क्या करता हूँ, इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपान में अंडर रूट माइनस, यहाँ पे है, इसको मैं जब लिखूँगा एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस 2x। तो ये लिखा है माइनस 2x, बिल्कुल सही। अगर मैं -1 लिख दिया तो ये x -1 का, सॉरी +1 लिख दिया, तो ये बन गया x -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन मुझे -1 भी तो करना पड़ेगा भाई। तो मुझे -1 भी तो करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे +1 कर दिया, -1 भी कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं लिखता हूँ। तो ये बन जाएगा मेरा क्या, डी एक्स अपान में अंडर रूट, डी एक्स अपान में अंडर रूट, इसको जब मैं लिखूँगा तो x -1 का होल स्क्वायर, तो ये -1 है तो ये +1 बन जाएगा, दैट इज़ 1 का स्क्वायर, और माइनस में ये माइनस बन जाएगा x -1 का होल स्क्वायर। अब बताओ ये वाला फॉर्मेट वही है कि नहीं है, डी एक्स अपान में अंडर रूट कौन सा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, यही वाला फॉर्मेट है। और ये होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सबको पता है भाई क्या होता है, फार्मूला अगर याद रहेगा तो कर लोगे, 1 अपान में 2a ln a प्लस एक्स, ln a प्लस एक्स अपान में a माइनस एक्स, ये तो होता है। तो करते हैं इस पर, अब इसी के बेस पे हम लोग इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे 1 अपान 2a है, तो 1 अपान कितना हो जाएगा 2, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 1 है हमारे पास में। ठीक है, माइनस नहीं सॉरी, यहाँ पे 1 अपान 2, ये इसकी कहानी खत्म। ln a प्लस एक्स, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस, और x की वैल्यू कितनी है x -1 यहाँ पे है, तो भाई x -1 लिख दो, x -1, और डिवाइड में a 1 माइनस एक्स, तो इसको लिखोगे दिया हो जाएगा -x और +1। तो यहाँ से देखो कौन कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है भाई, कौन कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है, देख लो इधर, देखते हैं कौन कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे -1 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे फाइनली क्या बचा, 1 अपान 2 ln x अपान में ये 2 माइनस एक्स और प्लस सी, आराम से। लेकिन मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं क्वाड्रेटिक कैसे बनाऊँ उसको। ठीक है ना, आगे जैसे क्वेश्चन कोई देखते हैं, ये क्वेश्चन देखो, अब इसको भी देखो, ये अब क्वाड्रेटिक नीचे बना हुआ है, लेकिन मुझे उस फॉर्मेट में पहले लाना पड़ेगा, दैट इज़ परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बता ही दिया मैंने, सिंपल सा। डी एक्स अपान में क्या लिखेंगे इसको बताओ, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, -6x है, -6x कब आया होगा, तो मैं इसको तोड़ूंगा तो मैं 2 × 3x तोड़ूंगा। ठीक है, इसका मतलब अगला टर्म जो है, एक टर्म तो x तो मुझे मिल ही गया। ठीक है, x मुझे मिल गया है, ठीक है, इसका x मिल गया है, 2 भी मिल गया है, अगला 3 होना चाहिए। अब अगर 3 कब आएगा भाई, अगला 3 कब आएगा, तो मैं इसको क्या लिख दूँ, इसको मैं क्या लिख दूँ, 9 + 4 लिख दूँ, 9 + 4 13 को लिख दूँ, तब मेरा काम हो गया। क्योंकि मुझे 3 चाहिए था, 3 9 हो गया, ये +4 बच रहा है, इसको लिख दिया मैंने, हो गया मेरा काम। यहाँ से डी एक्स,
ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, x-3 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, और ये क्या लिखा है +2 का होल स्क्वायर। ये देखो कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, डी एक्स अपान में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सीधी सी बात है किसका होता है भाई, 1 अपान इस किसका होता है, ये होता है 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान में ए प्लस सी। अब उसी पे ब्रेक कर दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान ए की वैल्यू कितनी है 2 है, ध्यान देना, ए की वैल्यू 2, tan इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है x-3, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 2 और प्लस सी, ख़त्म कहानी। आगे ये क्वेश्चन देखो, इसको भी हम लोग ब्रेक करते हैं भाई। पहले तो यहाँ से x के पास से तो 3 हटाना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ 1/3 कॉमन ले लेता हूँ पहले, क्योंकि ये नॉर्मल सा बन जाए क्वाड्रेटिक, क्योंकि एक्स स्क्वायर बनेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ 1/3 कॉमन ले लेता हूँ बाहर इंटीग्रेशन के। यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये 13x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा -10/3, और ये कितना हो जाएगा 13/3 ना बनेगा। अब जैसे कि 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर, ये 13x -10x बन जाएगा। अब इसको मुझे क्वाड्रेटिक बनाना है, बनाते हैं क्वाड्रेटिक। 1/3 पहले से ही मौजूद, ठीक है, dx एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर, ठीक है, एक तो मिल गया। अब 13x को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा 2 × x, ये तो रहना ही रहना चाहिए, इंटू क्या 13/3। अब 13/3 है तो इसको 13/3 कब आएगा यहाँ पे, जब मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा 13/6 लिखना पड़ेगा, ताकि 2 से ही कट जाए, फिर दोबारा से ही उतना बच जाए। आई बात समझ में, ये हो गया। और माइनस कितना 10/3, ठीक। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, आगे सॉल्व करते हैं। 1/3 तो पहले से ही रहा यहाँ पे, dx यहाँ पे हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, प्लस 2x। अब ये देखो 2 तो ये पहले ही रहता है, x तो ये इसका हो गया। अब 13/x का होल स्क्वायर रहना चाहिए, मतलब 13/x का होल स्क्वायर रहेगा तभी 13/x का यहाँ 6 का गुणा हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा 2x और इंटू 13/6, अपने मन से क्या ऐड करना पड़ेगा 13 का स्क्वायर अपान 6 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस भी इतना करना पड़ेगा ताकि बराबर हो जाए भाई, और -10/3 पहले में इसी था। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व आगे करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, सॉल्व आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 बाहर ले लिया, ये ना dx अपान में ये बन जाएगा x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। देख लो एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, 13/6 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये भी आ रहा है, ये मतलब ये टर्म लेके पूरा, और 2 × 13/6 बिल्कुल सही, और एक्स आना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। फाइनली बचा मेरे पास में क्या -13 स्क्वायर अपान में 6 का ये, और -13/6, तो ये -13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो ये -169 और अपान में 36 और -10/3, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/3 ये हो जाएगा dx अपान में x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, पहले से ही था। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा कितना 36 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे 169 और ये कितना हो जाएगा माइनस, तो ये 120, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 269/36, तो ये बन गया कितना dx अपान में 1/3 पहले से ही था, सही है, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर और माइनस 269/36। अब 269 किसका होता है 17 का स्क्वायर होता है। तो ये फाइनली हमारे पास में क्या बन के निकलेगा भाई, ये हमारे पास में फाइनली क्या बन के निकलेगा, ये निकलेगा, ये फाइनली बन के निकलेगा 1/3 पहले से ही था, dx अपान में x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर अपान में 6 का 36 का स्क्वायर होता है। अब बताओ कौन सा फॉर्मेट बन रहा है 1/3, ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, ये बन रहा है x और ये बन रहा है a, तो मतलब ये बन रहा है फॉर्मेट जो बन रहा है dx अपान में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर किस क्या होता है
अभी हम लोग पढ़ के आए हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है जो, वो होता है 1/2a ln एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए प्लस सी। इसी के बेस पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको कर देंगे ब्रेकआउट। तो कर देंगे 1/3 पहले से ही मौजूद, ठीक है। डी एक्स सॉरी 1/3 था, तो ए की वैल्यू पहले पता लगाएंगे। यहाँ से इसको भी इस पर ब्रेक करना है, तो इस पर लिखेंगे 1/2, 2 तो पहले से ही है। ए की वैल्यू कितनी है बताओ, ए की वैल्यू है 17/6। ए की वैल्यू कितनी है 17/6, तो यहाँ पे लिखेंगे 17/6, ठीक है। और ln एक्स माइनस ए की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस ए, तो एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस 13/6 और माइनस 17/6, ठीक है। ये और अपान में एक्स प्लस ए, दैट इज एक्स प्लस 13/6, ये तो पूरा एक्स हो गया, और प्लस 17/6 और प्लस सी। तो इसको सॉल्व कर लेना, ख़त्म हो गया कहानी भाई इसका। आगे देखते हैं, इसको देखो, इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, तो इसको कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखो जब कभी लीनियर, अब एक फॉर्मेट और होता है, हम लोगों ने क्या देखा, डी एक्स अपान में क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक, डी एक्स अपान में क्वाड्रेटिक है या डी एक्स अपान में अंडर रूट क्वाड्रेटिक है, तो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब कभी अगर लीनियर अपान में क्वाड्रेटिक है, लीनियर अपान में क्वाड्रेटिक मतलब ऊपर एक लीनियर फंक्शन बन रहा है, ऊपर कौन सा फंक्शन बन रहा है, ऊपर लीनियर फंक्शन बन रहा है, लीनियर, और नीचे क्वाड्रेटिक, लीनियर अपान क्वाड्रेटिक या लीनियर अपान बाई क्वाड्रेटिक है। इसको कैसे करेंगे, तो इसकी ट्रिक क्या है भाई, इसकी ट्रिक ये है कि लीनियर को तुम क्या लिख दो, जो क्वाड्रेटिक है ए लिख के क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंशिएशन प्लस बी। एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, सही है ना, इसको करके देखते हैं हम लोग तो समझ में आएगा। फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो, अब क्या है कि x प्लस 2 अपान में अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, ठीक है। ये ऊपर देखो लीनियर फंक्शन है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर को पहले क्या कर दो, ब्रेकआउट कर दो, किसमें, जो अभी ट्रिक बताया था, कौन सा ट्रिक, ये वाला ट्रिक, कि भाई लीनियर को क्या लिखना है, ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, ठीक है। करते हैं, इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो लीनियर को मुझे लिखना है क्या, x प्लस 2 को किसके इक्वल लिखना है, a लिख देना है, फिर इसका क्या लिखना है, डिफ्रेंशिएशन। तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन करो। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4x और प्लस 6, ठीक है, और प्लस b। अब क्या करना है, कंपेयर करके और a और b की वैल्यू लिख लेनी है। तो x प्लस 2 ऐसे ही रहेगा, इसको मैं पहले सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये बन जाएगा क्या, 4ax और प्लस 6a प्लस b। तो कांस्टेंट x का जो कोफिशिएंट है x से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4a इक्वल टू 1। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1/4, और 6a प्लस b की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4, तो b की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, 2 माइनस 6 है, दैट इज़ 6 इंटू, और a की वैल्यू कितनी है, 1/4, दैट इज़ 2 माइनस 2 3/2, दैट इज़ 1/2। b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब क्या करना है, इस वैल्यू को सीधे से क्या कर देना है, पुट कर देना है वहाँ पे ऊपर में। तो मतलब लीनियर को मुझे ब्रेक करके लिखना था, तो लीनियर को मुझे ब्रेक करके लिखना था किसमें भाई, इसमें, इस वाले में, तो ऐसे करके लिखना है। तो यहाँ पे मैं लीनियर को क्या लिखूँगा, इसको लिखूँगा 4x प्लस 6, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1/4 लिख देंगे, और प्लस b की वैल्यू कितनी है, 1/2 अपान में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब देखो यहाँ से क्या बन गया, अब ये जो है ना, दोनों का डिवाइड है, इसको भी, इसका भी डिवाइड है, इसका भी डिवाइड है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ये जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मैंने पेज एड करके, यहाँ पे जो लिखा गया है, ये लिखा गया है 1/4। अभी मैंने जब रिप्लेस करके लिखा लीनियर को, तो ये क्या था, 4x प्लस 6 और प्लस 1/2, यही तो था भाई। लीनियर को मुझे लिखना था ये चीज़ करके, तो ऐसे ब्रेक करके लिख लिया मैंने। तो पहले तो a और b की कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल लिया, वहाँ से वैल्यू चिपका दिया 1/4 इसको प्लस 1/2, और इसको लीनियर को मैंने तोड़ दिया किसमें, इसमें, ये लीनियर बन गया। अब ये जो क्वाड्रेटिक है दोनों का डिवाइड है, इसका भी डिवाइड है, इसका डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर
प्लस 6x प्लस 5, तो 2x² प्लस 6x प्लस 5 इसका भी डिवाइड है, और 2x² प्लस 6x प्लस 5 इसका भी डिवाइड है, और dx दोनों में है, dx यहाँ भी है, तो अलग अलग करके हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे भाई। यहाँ भी इंटीग्रेट, मतलब तोड़ा तो इसीलिए ताकि इंटीग्रेट कर लूँ। अब ये बताओ मैंने इस फॉर्मेट में क्यों तोड़ा, क्योंकि मुझे पता है इसको मैं अब टी मान लूँगा। किसको टी मान लूँगा, इस वाले को, इस क्वाड्रेटिक को मैं टी मान लूँगा। तो tx² प्लस 6x प्लस 5 को जैसे ही मैं अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ तो इसको टी मान लूँगा। तो ये मैं बताओ 4x प्लस 6 dx मेरा क्या बन जाएगा, dt ने बन जाएगा। तो बताओ ये वाला जो चीज़ लिखा हुआ है 1/4 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, ठीक है। 4x प्लस 6 जो है dx है, इसकी जगह पे तुम dt लिख सकते हो, इसका इंटीग्रेशन आसान है। और प्लस ये बताओ, ये तो 1/2 बाहर ले लोगे, ये dx अपान में 2x² प्लस 6x प्लस 5, ये बताओ dx अपान में क्वाड्रेटिक आए या dx अपान में अंडर रूट क्वाड्रेटिक आए, अभी तो हम लोग करके आए हैं उसको, इसको भी निकाल सकते हो और इसको भी निकाल सकते हो। dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है। तो ईजिली हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे x प्लस 3 5 माइनस 4x प्लस x² है, तो सिंपली से क्या करना है भाई तुमको, इसमें x प्लस 3 को किसके इक्वल लिखना है, a इंटू क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंशिएशन, क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंशिएशन 5 का डिफ्रेंशिएशन कितना 0 -4 इसका हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्लस b यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4a और प्लस 2ax प्लस b, कंपेयर करेंगे तो 2a इक्वल टू कितना आ गया 1, a की वैल्यू कितनी निकल के आई 1/2, और उसके बाद में यहाँ से -4a और प्लस b की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। कांस्टेंट से इक्वल करेंगे तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा -2, दैट इज b इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उठा के डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और इसको तोड़ देंगे इस फॉर्मेट में और अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है कि पार्शियल मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर अपान में डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपान में डिनोमिनेटर। तो देखो जब न्यूमरेटर इस वाले फॉर्मेट में हम लोग करना क्या है, इस वाले फॉर्मेट में हम लोगों को ये देखना है कि अगर देखो न्यूमरेटर अगर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है तब तो हमारा काम हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे कि जो भी न्यूमरेटर की डिग्री अगर बड़ी है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो हम लोग डिनोमिनेटर से भाग दे देंगे भाई, उसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और उसको किस फॉर्मेट में लिख देंगे, कोशिएंट और उसके रिमाइंडर के फॉर्म में। अभी करके बताते हैं। दिक्कत कब आती है, जब होता है कि भाई जो न्यूमरेटर की डिग्री है, न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या है, छोटी है। उसके लिए कुछ रूल है, उसके लिए हम लोग अलग अलग करेंगे, ठीक है ना। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, ठीक है, तब क्या करेंगे, तो कुछ रूल है उसको हमको याद रखना है। व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड लीनियर फंक्शन, ये कब देखो रूल कब है, देखो जब न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा होगी डिनोमिनेटर से तब तो इजीली हम लोग क्या कर लेंगे, डिवाइड करके उसको कोशिएंट और रिमाइंडर में करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब न्यूमरेटर की डिग्री कम है किससे, डिनोमिनेटर से, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसमें कुछ रूल हैं जो हमको याद रखने पड़ेंगे। तो अगर कभी ऐसा आए px अपान में लीनियर अपान में x माइनस ए x माइनस बी, दैट इज डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर अगर हैं तो हम लोग क्या करेंगे, a अपान में पहला फैक्टर b प्लस b अपान में दूसरा फैक्टर, और उसके बाद में a और b क्या कर लेंगे, कंपेरिजन करके इसको अलग अलग ब्रेक कर लेंगे। या फिर ऊपर में देखो px² डिग्री कितनी है 2, यहाँ पे डिग्री कितनी है भाई, डिग्री है 2, ठीक है। तो नीचे डिग्री क्या होनी चाहिए, देख लो यहाँ पे डिग्री कितनी है 1, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई करके 2 हो जाएगा। तो हर के ये तभी वैलिड है जब न्यूमरेटर की डिग्री कम है किससे, डिनोमिनेटर से, मतलब नीचे वाला ज़्यादा है तब ये रूल है, और नीचे वाला अगर कम है तब तो बहुत आसान होता है, उसको मैं करके भी बताऊँगा, ठीक है। इसमें देखो 2 डिग्री है, इसमें देखो 3 फैक्टर हैं, तो कुछ नहीं बस 3 बार कर दो, a अपान x माइनस ए में तोड़ लो, b अपान x माइनस बी में, c अपान x माइनस सी में तोड़ लो। क्वेश्चन करेंगे अभी समझ में आ जाएगा। वेन डिनोमिनेटर कंटेंस रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन, अगर लीनियर फ्रैक्शन रिपीटेड में है फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, वही a अपान x माइनस ए और b अपान में जो रिपीटेड फ्रैक्शन है उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे x² प्लस 7 है, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब भाई देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है 2 और यहाँ पे डिग्री कितनी है 1 2 3, x पावर 3 ज़्यादा है ना डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर ज़्यादा तभी तो रूल बन रहा है भाई। और अब देखो रिपीटेड है, x प्लस 3 2 बार है, तो पहले तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, a लिखेंगे, ये इसको लिखेंगे, b
इसको लिखेंगे सी, एक बार इसको लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे d/x+3 का होल स्क्वायर। जैसे इस वाले केस में देखो, देख रहे हो यहाँ पे जो रिपीट हुआ था, कहाँ गया भाई, ये देखो यहाँ पे x-से रिपीट हुआ है, तो एक बार तो a/x-a लिख लिया, ठीक है ना, फिर दूसरी बार में उसका स्क्वायर लिखा है, तो उसके बाद में ऐसे ही करना है। देख रहे हो अगला, व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। भाई जब क्वाड्रेटिक फैक्टर हो क्या हो, सिंपल सा बस वही रूल है भाई, px² qx+r, तो a लिखना है, ठीक है, a/x-a, बिल्कुल सही। अब क्या करना है, अब क्वाड्रेटिक का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लीनियर ना आएगा, तो इसलिए bx+c/में जो क्वाड्रेटिक है, बस ख़त्म कहानी। डिनोमिनेटर कंटेन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फंक्शन, फिर से वही चीज़ a/x+1, ठीक। अब उसके बाद में इस क्वाड्रेटिक का जब करेंगे तो लीनियर आएगा, bx+c/में x² + 3x+c। अब याद रखना कि रिपीट कौन हो रहा है, क्वाड्रेटिक रिपीट हो रहा है, इसका मतलब अगले में जो लिखेंगे हम लोग उसमें भी एक क्वाड्रेटिक वो लीनियर आएगा, तो dx + e का अपन क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन है, करते हैं क्वेश्चन धड़ाधड़ से, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो पहले देख लेना है कि पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसकी पावर ज़्यादा है। भाई सीधी सी बताया था कि जब न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, मतलब ऊपर वाला ज़्यादा होगा तो कहानी आसान है, जब ऊपर वाला कम होगा तभी कुछ रूल है, ठीक है ना। तो ऊपर वाला ज़्यादा है तो कहानी आसान है, देख लो ऊपर वाला ज़्यादा है तो क्या करना है, x+2 का डिवाइड कर दो भाई, किसमें, x⁴ + 2x³ + 1 में तोड़ दो, तो ये हो जाएगा क्या, x का क्यू, ये कितना हो जाएगा x⁴, ये डिवाइड करना तो आता ही है, ये प्लस हो जाएगा 2x³, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल, यहाँ से ये भी कैंसिल, यहाँ पे +1, बस सीधी सी बात है कि जो x⁴ 2x+1 लिखा है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, दो का भाई मैं बोलूँ दो का डिवीजन करो 5 में तो क्या लिखते हो, 2 × 4, यहाँ पे 1, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करके +1 करते हो तभी तो बीच वाला आता है, तो क्या करेंगे, इस वाले का, इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लाई करके जो रिमाइंडर आया है उसको जोड़ लेंगे। इसका मतलब ये बीच वाली चीज़ आएगी, तो मतलब जहाँ बीच वाला है लिखा हुआ है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x+2 x का क्यू और +1 और अपान में x+2। अब अलग अलग कर देंगे दोनों को, भाई अलग अलग करेंगे तो x, इसका भी डिवीजन है, 1 का भी डिवीजन है, तो इसमें कैंसिल हो जाएगा, x³ dx, एक ये हो जाएगा और 1/x+2 दोनों का आसान है। इसका तो पता क्या हो जाएगा, x⁴/4 और ये 1/x ln x होता है, तो ln x+2 हो जाएगा, कहानी खत्म। तो ये आसान होता है भाई जब ऊपर वाला ज़्यादा हो, लेकिन जब दिक्कत कब आती है, जब ऊपर वाला क्या हो, कम हो, मतलब नीचे वाला ज़्यादा हो। अब इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में देखो ये वही वाली दिक्कत आ गई, तो हम लोग को क्या करना है, ये देखो रिपीटेड फैक्टर नहीं है, अब नीचे वाला ज़्यादा भी है, तो इसके लिए रूल वही है, क्या लिखते हैं अपन, ये तो इसको क्या लिखेंगे, सिंपल सा क्या लिखेंगे भाई, a/में x+1 और +b/में x+2, कहानी ख़त्म हो गई। अब रिलेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब करते हैं इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये जो कितना हो जाएगा, ax + 2a + bx + b, नीचे का लिखना नहीं है, नीचे का कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर का रिलेट करना है मुझे। तो यहाँ पे ax + bx दैट इज a + bx और +2a + b, ठीक है। अब मुझे पता है कि x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 है, 0 है, तो ये a + b = कितना हो गया, 0, दैट इज a = -b, और 2a + b = कितना है, 1। तो अब यहाँ से एक की वैल्यू रख दो, a = कितना है, -b, भाई a = अगर -b है तो यहाँ पे -2b + b = 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -b = कितना हो जाएगा, 1, दैट इज b = -1। अब b की वैल्यू पता चल गई तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब हम लोग को ब्रेकआउट करके लिखना था, तो लिख लेते हैं भाई, जहाँ a की वैल्यू कितनी है, 1, तो इसको लिख लेंगे, इसको पूरे को तोड़ के हम लोग लिखेंगे 1/में x+1 का इसका dx और b की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा dx/में x+2। अब इसका तो आता ही है भाई 1/x का ln x, इसका भी ln x, कहानी ख़त्म हो गई। तो इसलिए पढ़ा था रूल हम लोगों ने। यहाँ पे देख लो, भाई यहाँ पे देख लो ये देखो, ये अपान में
क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक। अब इसमें देखो थोड़ा सा ये भी सोचना पड़ेगा, देखो फैक्टर हो रहा है तो फैक्टर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में, ये देखो ये किसका फैक्टर है, ये है एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 का फैक्टर है। तो लिख लेते हैं इसको आराम से, क्या हो जाएगा ये, इसको लिख लेते हैं हम लोग। इसको जब लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, ए अपान में एक्स माइनस 2 और प्लस बी एक्स प्लस सी अपान में एक्स माइनस 3, ख़त्म कहानी, हो गया। तो यहाँ से कंपेयर करके हम लोग निकाल सकते हैं आगे। ये देख लो इसको कैसे लिखेंगे, तो भाई कर लेना, इसको बहुत इजी होता है ये, सही है ना। 3x माइनस 2, अब कैसे लिखेंगे इसको, a अपान में क्या लिखेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो पहले जो रिपीट नहीं हो रहा उसको लिख लो, प्लस b अपान में x प्लस 1 एक बार लिखेंगे जो रिपीट हो रहा है, प्लस c अपान में जो रिपीट हो रहा है उसका स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनली हम लोग क्या निकाल लेंगे, ए और बी की वैल्यू, ए बी और सी की वैल्यू निकाल के अलग अलग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। और ए बी सी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, कोफिशिएंट जो कंपेरिजन करेंगे वहाँ से, ठीक है। यहाँ से देखो ये क्वाड्रेटिक अपान में बाई क्वाड्रेटिक है, तो सीधी सी बात है, इसको क्या लिखेंगे भाई, ये ए अपान में क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 4, ख़त्म कहानी। आगे देखो ये 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपन 5 कॉस स्क्वायर माइनस, तो ये किसी एक को मान लो क्या टी, तो अगला ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये भी तो हो गया, तो कर लेना, एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन हैं, सही है ना, बुक में ये देख लो वही चीज़ है, तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट। इंटीग्रेशन बाई पार्ट में भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लेते हैं फटाफट से। एफ एक्स इजकल टू 1, जी एक्स इजकल टू 2, दो फंक्शन है, ठीक है। दो फंक्शन में एक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, एक को सेकंड फंक्शन हम लोग मानेंगे, ठीक है। करेंगे कैसे, ये क्या होता है, पहले फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस का पूरे का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जो फर्स्ट फंक्शन लिखे थे उसका डेरिवेटिव, और फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन लिख के dx लिखेंगे, ठीक है। और तो कुछ रूल हैं कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे चूज करेंगे, तो आई लेट रूल होता है। इन्वर्स को वैरियता कैसे दी जाती है, अगर इन्वर्स लॉग एलोथम ऐसे हैं तो आई लेट में हम लोग लिखेंगे आई लेट से क्या पता लगाएंगे कि पहली प्रेफरेंस इसको देंगे, दूसरा लोगरिथम को, तीसरा अलजेब्रिक को, चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक को, और पांचवा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन ऑफ लॉग और इंटीग्रेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन डन बाई पार्ट। क्या होता है, लॉग के जो फंक्शन होते हैं और इन्वर्स के जो फंक्शन होते हैं जनरली किससे होते हैं, पार्ट से होते हैं, ठीक है ना। अगर कोई फंक्शन अकेले लिखा हुआ है, तो 1 को हम लोग हमेशा कौन सा फंक्शन मानेंगे, सेकंड फंक्शन मानेंगे, और फंक्शन को जो लिखा होगा उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ठीक है। करके देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स tan इनवर्स एक्स है, ठीक है। हम लोग को रूल पता है आई लेट, पहले तो मानेंगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे भाई, अब मेरे पास में दो फंक्शन है, एक तो एक्स है अलजेब्रिक, और tan इनवर्स एक्स क्या कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें फर्स्ट किसको मानेंगे, देखो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में अलजेब्रिक फर्स्ट आ रहा है तो इसको पहला मानेंगे, पहले आ रहा है, और ये इसको क्या मानेंगे, सेकंड, ठीक है ना। तो क्या होता है, हम लोग जब पार्ट से करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन इसको लिख लिए, सही है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देख लो यही तो लिखा था मैंने, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस टोटल का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx, ठीक है, ऐसे ही लिखना है मुझे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज tan इनवर्स x dx, इसका इंटीग्रेशन माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक्स का क्या हो जाएगा 1, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे एक्स का, ठीक है, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन tan इनवर्स x dx, इसका इंटीग्रल क्या होता है, tan इनवर्स x का 1/x स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x अपान में इसका तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये बताओ इसका क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, इसका होता है tan इनवर्स x प्लस c, ख़त्म कहानी।
तो ईजिली हम लोग कर सकते हैं भाई, समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। अब जैसे देखो ln x dx, अब इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सा क्या है कि 1 एक लिखा हुआ है तो 1 को हम मान लेंगे। बताया था जो फंक्शन है उसको पहला फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है ना। 1 को हमेशा सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं, तो ln x बाई पार्ट से करते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x, ठीक, माइनस टोटल का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ln x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू x और dx, x से x कैंसिल, तो ये हो जाएगा ln x माइनस dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ख़त्म कहानी। तो हम लोग कर सकते हैं इसको ईजिली, ठीक है। अब तुम लोग कर लेना भाई इसको, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स है ln सेक एक्स है, तो अब सीधी सी बात है आई लेट वाला रूल से चूज करना है मुझे। आई लेट वाले रूल से चूज करूँगा तो इसमें कौन कौन से फंक्शन है, एक तो लॉगरिथम है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो लॉगरिथम को इसको क्या लिखूँगा मैं, लॉगरिथम को मैं कौन सा फंक्शन मानूंगा, इसको मैं मानूंगा फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन लिखने से पहले कुछ इसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तुमको सेक एक्स को क्या मानना पड़ेगा, इसमें क्या मानना पड़ेगा, हाँ ln सेक एक्स को क्या मानना पड़ेगा, ln सेक एक्स को तुमको क्या मानना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा, ठीक है। ln सेक एक्स को क्या मानना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा। चाहे ऐसे कर लो और चाहे डायरेक्टली भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे अब इसमें लॉगरिथम है, लॉगरिथम को क्या कौन सा फंक्शन मानोगे, फर्स्ट फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड फंक्शन। तो करते हैं फटाक से, इसको भी कर लेते हैं भाई, सही है ना। तो फर्स्ट फंक्शन दैट इज ln सेक एक्स फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे पहले, तो फर्स्ट फंक्शन लिख दिया, ठीक, और इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, कॉट एक्स, क्या होता है कॉट एक्स। तो ये हो जाएगा कितना, कॉट एक्स और माइनस का कॉट एक्स, तो यहाँ पे एक माइनस लग जाएगा, ठीक है, माइनस कॉट एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ln सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/सेक एक्स, 1/सेक एक्स, और सेक एक्स का भी नहीं हुआ तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ln सेक एक्स का क्या हो जाएगा 1/x, तो ये हो गया सेक एक्स का क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये कैंसिल हो गया तो टेन एक्स बचा, और इंटू में कितना माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स क्योंकि सेकंड का डेरिवेटिव और dx। तो ये तो पूरा कितना हो जाएगा टेन एक्स इंटू कॉट एक्स कितना हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा अपने पास में ln सेक एक्स और इंटू माइनस है तो माइनस बाहर लगा दो, कॉट एक्स माइनस में ये पूरा 1 बच गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x और प्लस c। तो हम लोग कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लो ये स्पेशल फंक्शन है e की पावर x एफ एक्स प्लस और एफ डैश एक्स का, सही है ना। तो ये भी उसी पे होता है, इसके बेस पे बहुत सारे हैं। ये e की पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसी फॉर्मूले पे बेस है। पहले तो क्या लिखेंगे ex एफ एक्स, लेकिन क्या होना चाहिए अगर e की पावर x, सही है, अगर ऐसे लिखा गया है, एक फंक्शन लिखा गया है और उसका डेरिवेटिव लिखा गया है प्लस उसका डेरिवेटिव लिखा गया है, तो उसका ये होता है। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे e की पावर x लिखा गया है, tan इनवर्स x है, ये एफ एक्स हो गया, और इसका डेरिवेटिव की देखो 1/1 + x स्क्वायर होता है, तो डायरेक्टली इसका क्या हो जाएगा e की पावर एफ एक्स, दैट इज इसका डायरेक्टली हो जाएगा e की पावर x, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x। लेकिन क्या होना चाहिए कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होना चाहिए, किसका मल्टीप्लिकेशन ई एक्स का मल्टीप्लिकेशन, और है भी यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो e की पावर x है, e की पावर x है, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो पता है कि जो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है किसी एक को मान दो, चाहिए ना। तो इसको हम लोग इजीली कर सकते हैं अलग अलग करके। तो अगर x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही लिखा गया है तो किसी एक फंक्शन को पहले तो मानना पड़ेगा। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर है, इसको अगर मैं t मानता हूँ तो ये लिखा गया है कि 2 टाइम्स x प्लस 1, नहीं ऐसे नहीं, एक मिनट, ये देखो मुझे क्या मिलना चाहिए, पहले तो देख लो मुझे क्या मिलना चाहिए। मुझे ये मिलना चाहिए कि e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होना चाहिए, ठीक है। अब एफ एक्स कैसे पता लगाएंगे हमें कि एफ एक्स कौन है, ठीक है। अगर मैं इसको प्लस में करके लिखना चाहूँ
तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ इसमें, मैं इसको होल स्क्वायर बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ डिवाइड में चाहिए होगा। तो मैं इसको लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस वन और प्लस टू एक्स और माइनस टू एक्स लिख देता हूँ। कोई दिक्कत तो होगा नहीं, से ऊपर वाली चीज़ उतनी ही रहेगी, ई एक्स का तो मल्टीप्लाई है, ई एक्स का मल्टीप्लाई ऐसे ही रहेगा, और नीचे में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये बन गया मेरा कितना, ये बन गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स, और ई एक्स का मल्टीप्लाई है तो ई एक्स का मल्टीप्लाई ऐसे ही है, और एक्स प्लस वन होल स्क्वायर दोनों का है तो इसको इधर भी कर देते हैं और इधर भी कर देते हैं, ठीक है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो बन गया कितना, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स डी एक्स, एक तो ये बन गया, और ये बन जाएगा कितना, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स और अपान में, नहीं इसको वैसे ही सॉल्व करना है ना, तो इसको तोड़ेंगे क्यों भाई, यहाँ से ऐसे लिख देते हैं इंटीग्रल ऑफ, यहाँ तो वन बन गया, वन माइनस टू एक्स अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक, और इंटू ई एक्स। अब सीधी सी बात है, एफ एक्स किसको मानेंगे, इसको, ये अगर वन आ गया तो इसका मतलब वो बिल्कुल सही है, करते हैं टू एक्स को अगर मैं मान लिया टू एक्स अपान एक्स प्लस वन, इसको, इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, देखता हूँ कितना आता है। तो टू एक्स का करूँगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, मुझे किसका करना है, मुझे किसका करना है, मुझे करना है टू एक्स अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, टू एक्स अपान में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो करते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, सही है, और टू एक्स का कितना हो जाएगा टू, और माइनस कितना हो जाएगा ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये सुरक्षित, और दूसरे का सॉरी हाँ ये सुरक्षित, ठीक है, ये टू माइनस एक्स प्लस वन का इसका करूँगा तो ये हो जाएगा टू, ये एक्स और टू एक्स सुरक्षित, बिल्कुल सही, ठीक है, अपान में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू टू, दैट इज टू एक्स स्क्वायर प्लस टू और प्लस फोर एक्स, माइनस ये बन जाएगा टू टू जा फोर माइनस फोर एक्स, और टू टू जा फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस फोर एक्स, माइनस फोर एक्स, हाँ, अपान में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से कौन कौन कैंसिल हो रहे हैं, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच गया, टू और ये माइनस टू, टू माइनस टू एक्स स्क्वायर, टू माइनस टू एक्स स्क्वायर अपान में एक्स प्लस वन का होल, कुछ गलती मैंने किया है लेकिन आ जाएगा ये, ठीक है ना, थोड़ा सा ट्राई करना है इसको, एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूँ कौन सा है भाई, कौन सा क्वेश्चन है, ई की पावर एक्स अपान एक्स का, ठीक है ना, कहाँ से गलती किया मैंने देख लेता हूँ मैं, कुछ कहाँ से गलती किया है, क्वेश्चन गलत है भाई, यहाँ पे एक्स से केवल, तभी तो मैं कह रहा हूँ यार कि गलत क्यों हो रहा है, ठीक है, एक्स से केवल, ठीक है, क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन गलत है, आगे देखते हैं। ये कुछ स्पेशल फार्मूला है, इसको याद रख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी उसी पे आता है, इंटीग्रल बाय पार्ट से ही आता है, तो पार्शियल पार्ट से ही आएगा ये, तो इसमें कुछ फार्मूला है, इसको याद करना, पहले ही फार्मूला ये लिख दिया हूँ, ठीक है। तो ये फार्मूले कुछ है, तो भाई ये इंड हो गया क्लास, ठीक है। अब करते हैं, बताते हैं एक चीज़ की सब्स्टिट्यूशन कैसे कैसे करना है। अब ये जितने सारे सब उसी पे हैं, उसी पे बेस, फार्मूले पे बेस हैं, सब्स्टिट्यूशन क्या क्या करने हैं, सही है। तो जो देखो कभी भी ना, अगर मैं बता दूं कि क्या दिखने चाहिए कि तुमको फार्मूले उसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए,
ठीक है। तो पहला चीज़ है कि जनरल सब्स्टिट्यूशन का तो एक चीज़ तो पता ही है कि सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों को एक चीज़ तो पता है, अगर तुमको कभी ऐसा दिख गया ए स्क्वायर, अगर प्रूव करने के लिए आए तब मैं बोल रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख गया तो एक्स को क्या पुट करोगे, ए साइन थीटा पुट कर दो, या तो फिर क्या पुट कर दो, ए कॉस थीटा, दोनों में से कोई पुट कर दोगे तो आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करके कैसे मैंने बताया कैसे करना है। अब अगर ये दिख गया ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ये दिख गया तो तुमको क्या पुट करना है, एक्स इक्वल टू क्या पुट करना है, ए टेन थीटा पुट करना है। ठीक है। अगर तुमको ये दिख गया कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर दिख गया तो तुमको क्या करना है, एक्स को क्या पुट करना है, ए सेक थीटा पुट करना है। ठीक है। तो ये याद रखना, ये जनरली यही सब्स्टिट्यूशन का मेथड होता है। ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करना, देखो अगर सीबीएसई का जो जितना भी सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह है ना, जिस आराम से करोगे ना इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे उसको करना है। ठीक है। तो करते हैं क्लास को एंड भाई, 1.5 घंटे की क्लास हो गई है। ओके, थैंक यू।